हेलो डियर, वेलकम टू द सॉल्यूशन हब। माय नेम इज सुनील सिंह। आज हम लोग देखेंगे फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। इससे पहले के ऑल लेक्चर्स फ्रिक्शन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने जो है वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट से रेफर कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। सो इसको स्टार्ट करने से पहले एक टर्म बहुत यूज होता है, हम लोग उसको जो देख लेते हैं, स्यूडो फोर्स। सो स्यूडो फोर्स क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स होता है जो फील होता है कि एक फोर्स है, एक्चुअल में फोर्स लगता नहीं है, वो केवल फील होता है। लेट से क्या होता है कि यदि हमारे पास एक जो है स्टोन है, ठीक है, इसको क्या करते हैं, ये बॉल है या स्टोन है, इसको जो है हम जो है यहाँ से यदि सर्कुलर मोशन पे ऐसे इसको रोटेट करें तो क्या होगा कि हम यदि हैंड से रोटेट करते हैं तो हमारे ऊपर हम जो है इस थ्रेड की वजह से एक फोर्स जो है, इसको जो है पुलिंग फोर्स यहाँ पे लगाते हैं, एक पुलिंग फोर्स लगाते हैं ताकि ये जो बॉल है ये बाहर की तरफ न जाए। इट मीन्स जो हम पुलिंग फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट में सेम मैग्नीट्यूड का और अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स इस पे भी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ये केवल फील होता है, एक्चुअल में लगता नहीं है, केवल फील होता है, इसलिए हम लोग इसको जो है स्यूडो फोर्स बोलते हैं। सिमिलरली यदि हम लोग लिफ्ट में लेट से जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिफ्ट है, ये यहाँ पे कोई पर्सन जो है इसे खड़ा है, तो क्या होता है कि लिफ्ट यदि ऊपर की तरफ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक फोर्स नीचे की तरफ जो है हमको फील होता है कि एक फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, जिसकी वजह से हम अपना जो है वेट नीचे की तरफ फील कराते हैं। तो ये जो अपीयरेंट फोर्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। सिमिलरली यदि लिफ्ट जो है नीचे की तरफ जा रही है तो हमको लगता है कि अपना वेट जो है कम हो गया। इट मीन्स कोई फोर्स है जो हमको जो है ऊपर की तरफ जो है पुल करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। सो ये होता है स्यूडो फोर्स। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्सेस इन सर्कुलर मोशन। क्या है कि लेट से हमारे पास जो है एक ये लेट से व्हीकल है, ठीक है, वो जो है ऐसे सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे इसका जो है सेंटर है। तो क्या हो रहा है कि जब सर्कुलर मोशन पे मूव कर रहा है तो अभी हमने स्यूडो फोर्स बताया कि जैसे ही सर्कुलर मोशन पे कोई बॉडी मूव करती है तो इसको एक फोर्स फील होता है जो बाहर की तरफ जो है अपरेंट होता है, और वो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, वो होता है जो भी इस पे एक्सेलरेशन लग रहा होगा, जो भी एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो वो जो है फोर्स निकल जाएगा। क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोगों ने अभी देखा, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो जो एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे वो v स्क्वायर बाई आर लगेगा। हम लोग जहाँ पे आर का रेडियस ऑफ द सर्किल है, ठीक है, तो आर हम लोग को रेडियस ऑफ द सर्किल ये जो है कभी मूव करेगा तो ये हम लोग रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास इंटू एक्सेलरेशन। सो जो भी फोर्स लगेगा वो हो जाएगा मास इसका इंटू एक्सेलरेशन क्या होगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ये हमारा जो है फोर्स लगेगा इस पे। लेकिन ये क्या होगा, ये जो फोर्स है ये स्यूडो फोर्स लगेगा और ये जो है इस पार्टिकल के अपोजिट डायरेक्शन में ये जो है फील होगा। सो इसको हम लोग मेंशन कर देते हैं एफ। ओके, अब क्या है कि ये जो है व्हीकल है तो ये रोड पे ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो रोड पे मूव करेगा तो कोई भी यदि पार्टिकल पे, बॉडी पे एक फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। सो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स जो है यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे ये सेंटर है तो जो ये अर्थ है, अर्थ ड्यू टू इट्स वेट जो है बॉडी जो है एक बॉटम में जो है एक फोर्स एग्जर्ट करेगी जो मास इंटू ग्रेविटी के बराबर होगी, इसका वेट। और क्या होगा, वेट की वजह से एक जो है नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। ये हमारा जो है नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ये कोई बॉडी जो है एक सर्कुलर मोशन पे मूव कर रही है, यानी मतलब एक रोड पे मूव कर रही है और टर्न उसको लेना है सर्कुलर ट्रैक पे, ठीक है। तो ये ऐसा जो है फोर्सेज उस पे लगते हैं। इसको हम लोग अलग से डायग्राम बनाते हैं। लेट से हमारा बॉडी ये है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं क्योंकि बहुत स्मॉल बॉडी है, ठीक है। इस पे एक फोर्स जो लग रहा है वो हमारा लग रहा है ये एफ। ये किसके बराबर है, एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर होगा, ठीक है। ग्रेविटी किधर लगेगी, ग्रेविटी बॉटम की तरफ लगेगी, ये हो गया हमारा एम जी। रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल टू द प्लेन लगेगा। सो ये हमारा जो हो गया एन, नॉर्मल रिएक्शन, इसको हम लोग एन बोल देते हैं, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, वो हमारा लगेगा इस साइड, ठीक है। अब क्या है
कि बॉडी यदि मूव कर रही है और इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये बॉडी फिल नहीं होगी, बॉडी जो है जो भी व्हीकल है वो फिल नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, ये जो चारों फोर्सेस हैं ये बैलेंस में होने चाहिए। सो बैलेंस में होने के लिए क्या होगा, यदि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल जो भी है एक्स वाई एक्सिस में दोनों फोर्सेस का जो आपस में बराबर हो जाएंगे तो उसका रिजल्टेंट भी बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस के फोर्सेस को हम लोग लेते हैं, एक्स एक्सिस फोर्सेस पहले ले लेते हैं हम लोग। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है हमारा mv² डिवाइडेड बाई r, और फ्रिक्शन जो हम लोगों को पता है वो होता है फ्रिक्शन इज इक्वल टू μs इंटू n, ये हम लोगों को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन को रख देंगे हम लोग, तो μs इंटू n जो हो जाएगा वो हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r, ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब क्या है, y एक्सिस के फोर्सेस को लेते हैं, y एक्सिस फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा, जो n है वो किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, क्योंकि ये जो इधर फोर्स लगा है और इधर फोर्स दोनों बराबर होने चाहिए तभी इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे ही ऊपर वर्टिकल वाले और डाउनवर्ड वाले दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, इसलिए जो है ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। सो n जो है mg के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ से जो है n की वैल्यू जो है, ये इक्वेशन हो गया हमारा 2, इक्वेशन 2 से n की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो μs इंटू n की वैल्यू है mg इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। सो v² जो हो जाएगा वो हो जाएगा μs g डिवाइडेड μs g इंटू r, इट मीन्स v इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ μs इंटू आर जी। सो ये हमारा जो है वेलोसिटी आ गया, ओके। अब क्या है, एक कंडीशन देखते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, जितना रोड पे जो है ये फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जितना ही ज़्यादा होगा उतनी ही वेलोसिटी जो है हमको ज़्यादा पॉसिबल है। सो यहाँ से हम लोग देखते हैं जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ μs, और वेलोसिटी ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द सर्किल। इट मीन्स क्या होगा कि यदि हम लोग को ट्रैक पे, सर्कुलर ट्रैक पे मूव करना है तो या तो बहुत लंबा टर्न ऐसे लें, एक कंडीशन है, यदि हमको मैक्सिमम स्पीड से मूव करना चाहिए तो, या फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको बढ़ा दें, तब भी हमारा जो है वेलोसिटी बढ़ जाएगी। सो ये रहा हमारा जो है सर्कुलर मोशन पे मूव करने के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम लोग मूव करते हैं कि लेट से जो रोड है वो बैंक्ड रोड है, इट मीन्स ऑन बैंक्ड रोड। इसमें क्या होगा कि हमारा जो रोड है, लेट से हमारा जो है ये प्लेन है, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग रोड को जो है किसी एंगल पे जो है ऐसे, लेट से थीटा एंगल पे हम लोग क्या करते हैं इसको जो है इंक्लाइन कर देते हैं जहाँ भी सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो हमारा कोई भी यहाँ पे व्हीकल होगा ऐसे, इस व्हीकल पे क्या होगा कि ओके, सो क्या होगा कि ये जो व्हीकल है इस पे इंक्लाइंड प्लेन पे हो गया, तो क्या होगा mg इसके जो है यहाँ से mg जो लगेगा वो बॉटम की तरफ लगेगा, ये इधर लगेगा हमारा mg, ठीक है। अब क्या होगा कि इस प्लेन के, ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल रिएक्शन लगता है, ऑलवेज प्लेन के जो है परपेंडिकुलर जो है नॉर्मल रिएक्शन हमारा लगता है। इट मीन जो रिएक्शन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन वो हमारा जो है कुछ ऐसे लगेगा, इसको हम लोग बोल देते हैं n, ये जो है सेंटर पॉइंट। तो ये क्या है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या है कि हम लोग एक थ्योरम होती है ट्रायंगुलर थ्योरम, लाइन थ्योरम, कि एंगल बिटवीन द लाइन इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। सो एंगल बिटवीन द लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा और इस लाइन का जो परपेंडिकुलर होगा दोनों के बीच भी एंगल जो है थीटा होगा। इट मीन्स ये वाली जो लाइन है इसका परपेंडिकुलर ये है, नॉर्मल रिएक्शन है, और इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर क्या है, mg है, तो इसके बीच का एंगल ये भी जो है क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स, अभी हमने बताया कि कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में करेगी तो स्यूडो फोर्स जो है उसके m इंटू v², m इंटू एक्सेलरेशन के बराबर लगेगा, और ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इट मीन्स जो है सर्कुलर बॉडी को, जो ये जो बॉडी है वो यदि ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो हमारा फोर्स लगेगा वो लगेगा mv² डिवाइडेड बाई r, ये स्यूडो फोर्स अभी हमने जस्ट बताया, ठीक है। एक और फोर्स लगेगा वो होगा हमारा यहाँ से लगेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगेगा, ये फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है इसके जो है अपोजिट डायरेक्शन में F लगेगा।
ठीक है। सो इसको क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट बॉडी लेकर के इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो है FBD अलग से बना लेते हैं। सो हमारा ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। इधर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है हमारा mv² डिवाइडेड बाई r, ठीक है। यहाँ से बॉटम में एक फोर्स लग रहा है वो है हमारा ग्रेविटी, इसको बोल देते हैं हम लोग mg। यहाँ से जो है थीटा एंगल पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं n, इसको n बोल दिए, ठीक है। ये जो है थीटा एंगल पे लग रहा है। और फ्रिक्शन क्या लग रहा है, फ्रिक्शन भी जो है ये जो है ये प्लेन है, प्लेन से थीटा डिग्री पे लग रहा है, ये प्लेन है, यहाँ से जो है थीटा एंगल पे ऐसे कुछ ये लग रहा है हमारा फ्रिक्शन, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस हैं उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। सो इसका क्या होगा, इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे y एक्सिस के अकॉर्डिंग कंपोनेंट, थीटा से ये जो है सटा हुआ एंगल है तो ये जो हो जाएगा हमारा इधर n cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा n sin थीटा। ऐसे ही जो f है, f जो है थीटा इधर सटा हुआ है तो ये हो जाएगा हमारा f cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा f sin थीटा। यदि पार्टिकल जो है बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकल फोर्सेस और हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट जो है बराबर होने चाहिए। सो फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस है वो है हमारा लेफ्ट साइड के कितने फोर्सेस हैं, तो एक है हमारा n sin थीटा प्लस f cos थीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए mv² डिवाइडेड बाई r के बराबर। ये हमारा जो है हो गया इक्वेशन 1। अब क्या फोर्सेस अलोंग y एक्सिस देख लेते हैं। y एक्सिस पे फोर्सेस क्या होंगे, तो क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट पे वर्टिकली कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक फोर्स लग रहा है n cos थीटा बस। नीचे की तरफ कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो mg प्लस f sin थीटा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं n cos थीटा प्लस माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमको जो है वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो क्या कर देंगे हम लोग, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 कर देंगे। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन जो है 2 कर देंगे तो क्या होगा, लेफ्ट साइड यदि डिवाइड होता है तो n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² डिवाइडेड बाई r इंटू mg, ठीक है। अब क्या करेंगे, F जो होता है फ्रिक्शन फोर्स वो हम लोगों ने पढ़ा है μs इंटू n होता है, वेयर n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, यही वाला n है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो n की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, f की वैल्यू, तो ये हो जाएगा n sin थीटा प्लस μs इंटू n cos थीटा डिवाइडेड बाई n cos थीटा माइनस μs इंटू n sin थीटा। ये क्या हो जाएगा, v² डिवाइडेड बाई rg। अब क्या करेंगे, n को कॉमन ले लेंगे, n cos थीटा को कॉमन ले लेंगे ताकि जो है हमारा जो जितना भी टर्म है वो sin थीटा में हो जाए, tan थीटा में हो जाए। तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस μs cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई n cos थीटा, यहाँ से भी कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस μs sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई rg। ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है, वो होता है हमारा tan थीटा। सो ये हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस μs डिवाइडेड बाई 1 माइनस μs tan थीटा, ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाई rg। तो v² यहाँ से आ गया rg इंटू μs प्लस
tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। सो यहाँ से यदि हम लोग वेलोसिटी निकालें, सो वेलोसिटी जो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये हमारा हो गया फॉर्मूला वेलोसिटी का। ठीक है, यहाँ से ये पता चला कि जो आर है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर, और म्यू एस पे भी डिपेंड कर रही है और एंगल पे भी डिपेंड कर रही है कितना इंक्लाइनेशन है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है लेकिन डिपेंड कर रही है एंगल पे भी। ठीक है, तो यहां से जो है वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन थीटा एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इट मीन्स म्यू एस। इट मीन्स वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर। वेलोसिटी क्या होती है, डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कर सकते, कुछ कांस्टेंट होगा या कुछ होगा, तो k इंटू वेलोसिटी, k इंटू वेलोसिटी नहीं, डिपेंड्स ऑन द थीटा, k इंटू थीटा। और वेलोसिटी ऑल्सो डिपेंड अपॉन द, लेट से इसको बोल देते हैं k1 k2 इंटू म्यू एस। कुछ कोफिशिएंट के डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, तो ये इक्वलिटी अंडर रूट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट जो है हैंडल कर लेगा, इसलिए हमने बोला। इट मीन्स वेलोसिटी थीटा पे भी डिपेंड करेगी, म्यू एस पे भी डिपेंड करेगी और आर पे भी डिपेंड करेगी। सो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई पार्टिकल या बॉडी सर्कुलर मोशन पे ट्रैक करती है तो मैक्सिमम स्पीड क्या होगी उसकी, एक बैंक प्लेन पे मूव कर रही है तो क्या होगी। सो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।